ठीक है, तो ये दूसरा मैथमेटिकल टूल है जो हम लोग को सीखना है। पहला हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंपल अलजेब्रा देख लिए। ठीक है, अब देखते हैं एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री चालू करने से पहले सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एंगल क्या होता है कि नहीं। तो सपोज एन एंगल इज मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन दैट अ लाइन मेक्स इन पासिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। सपोज आपके पास एक रे है, ये एक रे हो गया। ठीक, अब इसके ऊपर क्या करता हूं मैं, एक रे और बना देता हूं ये। अब ये एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अबाउट दोनों का जो कॉमन ओरिजिन पॉइंट है उसके अबाउट ये जो ब्लू वाली रे है उसको क्या करूंगा, मूव कराऊंगा, रोटेट कराऊंगा। क्या कराऊंगा, रोटेट। तो सपोज ये इतना रोटेट हुआ तो मैं बोलूंगा ये राइट एंगल हो गया। ठीक, अगर इतना रोटेट हुआ तो मैं बोलूंगा एक स्ट्रेट एंगल हो गया। अगर इतना रोटेट हो गया तो मैं बोलूंगा ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। और अगर ये पूरा वापस रोटेट होकर यहां आ गया तो क्या बोलूंगा, ये कंप्लीट 360 डिग्रीज या एक कंप्लीट एंगल रोटेट हो गया। आ रही बात समझ में। तो एक रे दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना रिवॉल्व कर रही है ना, कितना अमाउंट रिवॉल्व करी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। ठीक, और डिनोट कैसे करेंगे हम लोग, थीटा से। कैसे डिनोट करेंगे, थीटा, ए बी सी डी जो भी नाम यूज करेंगे, वर्टेक्स का नाम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एंगल। क्लियर है, ये समझ में आया। तो एंगल क्या है, लिख लो, मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन that a revolving line makes in passing from its initial position to final position। ये था इसका इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन बीच में कहीं भी हो सकता है। तो ये बीच में जो रिवॉल्यूशन हुआ जितना अमाउंट, उसको क्या बोलेंगे अपन, एंगल। एंगल, एक लाइन को मैं रिवॉल्व करा रहा हूं ना, तो रिवॉल्व दो तरीके से करा सकता हूं। रिवॉल्व कैसे करा सकता हूं, दो तरीके से। सपोज ये एक रे है, ये एक रे है। ठीक है, अब इसके ऊपर ये एक रे बनी हुई है और ये एक रे बनी हुई है। अब मैं इसको रिवॉल्व कराता हूं, तो दो तरीके रिवॉल्व कराने के, एक काउंटर क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज करा सकता हूं। तो अगर क्या हो रहा है, देखो ये इनिशियल पोजीशन से काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, फाइनल पोजीशन ऐसी है कि वो कैसा रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो कैसा रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो एंगल मेजर किया गया इसको मैं बोलूंगा प्लस थीटा, या बोलूंगा पॉजिटिव। क्या बोलूंगा, पॉजिटिव। ठीक, आ जाओ इसको बंद कर। क्या बोलूंगा इसको, पॉजिटिव। और ये जो एंगल है इसको नीचे जा रही है लाइन, तो ये कैसे रोटेट हो रही है, क्लॉकवाइज। ये कैसे रोटेट हो रही है, क्लॉकवाइज। तो जब भी कोई चीज क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है और एंगल जो मेजर हो रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा, माइनस थीटा, नेगेटिव एंगल। ठीक, क्लियर। अभी तक तो हम लोग पॉजिटिव एंगल ही देखते थे, दो लाइन के बीच का एंगल पॉजिटिव ही देखते थे, लेकिन अब एंगल कैसे बन रहा है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि जब हम लोग आगे मोशन वगैरह पढ़ेंगे, सपोज रोटेशन ही पढ़ रहे हैं, सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसके हिसाब से दो अलग अलग चीजें बताना पड़ेगा ना, कि भाई पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता था, तो अभी क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ये भी अलग अलग बताना पड़ेगा। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल। और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं हम लोग, एरो इस तरफ बन रहा है, तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव। ये समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट देखो, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल नापने के कितने तरीके हैं। जैसे अपन लेंथ वेंथ नापने के सिस्टम रहते हैं ना बच्चों, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, वैसे ही अपन एंगल को क्या क्या में नाप सकते हैं। और एंगल का भी ये बड़ा यूनिट का छोटा यूनिट क्या होता है, ये सब देखते हैं। ठीक है, तो तीन मेजर यूनिट्स है बच्चों, कितने, तीन। ठीक, एक तो है सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक, इसमें क्या होगा आपका, एक राइट एंगल 90 डिग्री। एक राइट एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। एक राइट एंगल होगा आपका 90 डिग्री। ठीक, एक राइट एंगल 90 डिग्री। और एक डिग्री को 60 मिनट्स में बांटा गया। एक डिग्री कितना मिनट्स होगा, 60 मिनट्स। तो एक डिग्री हो जाएगा आपका 60 मिनट। ऊपर एक लाइन बनाए, हाइफन बनाए, मतलब एक डैश बनाए तो मिनट्स, डबल बनाए तो सेकंड। और फिर एक सेकंड कितना होगा, एक मिनट क्या होगा, 60 सेकंड्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक, जैसे अब डिग्री है तो 1 डिग्री के बाद सीधा 2 थोड़ी आएगा, 2 के बाद सीधा 3 थोड़ी आएगा, और 1 और 2 के बीच में आया तो कैसे नापोगे। आ रही बात समझे। तो फिर उसको मिनट्स में, यानी 1 डिग्री को मिनट्स में बांट देते हैं। सपोज अपन क्या किए, ऐसा बनाए, यानी एग्जांपल के लिए बना रहा हूं, ये है 1 डिग्री, सपोज ऐसा एक लाइन बनाए,
ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री, ठीक, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, लेकिन अपना लाइन बीच में आ रहा है, तो कैसे नापेंगे? तो ये क्या होगा, 1 डिग्री से बड़ा होगा, तो 1 डिग्री कुछ मिनट, आ रही बात समझ, 1 डिग्री कुछ मिनट, तो ऐसा बीच का वैल्यू नापने के काम आएगा। ओके, समझ में? फिर वैसे ही दूसरा है सेंटीसिमल सिस्टम। दूसरा क्या है? सेंटीसिमल सिस्टम। इसमें क्या होगा, एक राइट एंगल को 100 ग्रेड्स बोलेंगे या 100 ग्रेड्स, क्या बोलेंगे? 90 डिग्री नहीं होगा, ग्रेड्स में नापेंगे। तो 1 राइट एंगल क्या हो गया? 100 ग्रेड्स। और उसके बाद वही है, एक ग्रेड क्या होगा? 100 मिनट, और एक मिनट क्या होगा? 100 सेकेंड। एक ग्रेड क्या हो जाएगा बच्चों? 100 मिनट, और एक मिनट क्या हो जाएगा? 100 सेकेंड। ठीक है, तो ये दूसरा सिस्टम है। क्लियर है? जैसे रहता है ना, एक रहता है सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर वाला, और एक दूसरा सिस्टम रहता है फुट वाला, फुट पाउंड सेकंड। तो उसमें फुट और इंचेस में नापते हैं एक में, तो उनका रिलेशनशिप अलग रहता है। और एक क्या रहता है? सेंटीमीटर मीटर, वो लोग का रिलेशनशिप अलग रहता है। ठीक है, तो वैसे ये दूसरा सिस्टम है, लेकिन हम लोग ये दोनों सिस्टम बहुत कम, रेयरली यूज करेंगे। हम लोग को जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो क्या है? सर्कुलर सिस्टम। हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चों? सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम के हिसाब से क्या बोलेंगे? एंगल किस में मेजर करेंगे बच्चों? रेडियन। यही हमारा होगा एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। आ रही बात समझ में? एंगल मेजर करेंगे क्या में? रेडियंस में। ठीक, तो ये क्या बोलता है बच्चों कि एक स्ट्रेट एंगल समझते हैं, यहां से यहां, इस एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रेट एंगल। और डिग्रीज में ये कितना होता है? 180 डिग्री। भाई कंप्लीट एंगल 360 होता है, स्ट्रेट एंगल उसका आधा कितना हो गया? 180 डिग्री। तो एक 180 डिग्री को अपन बोलते हैं बच्चों पाई रेडियंस। क्या बोलते हैं 180 डिग्री को? पाई रेडियंस। 180 डिग्री क्या बोलेंगे? पाई रेडियंस। तो ये हो गया इसका कन्वर्जन। तो अगर 90 डिग्री होगा तो उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल को। भाई 180 से 90 में जाने के लिए उसको आधा किए, तो पाई को क्या करेंगे? पाई बाय 2 रेडियंस। अगर आपका 45 डिग्री होगा तो पाई बाय 4 रेडियंस। आ रही बात समझ में? अगर आपका 60 डिग्री होगा तो पाई बाय 3 रेडियन। आ रही बात समझ में? ऐसी कोई भी एंगल होगा, 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, ऐसे करके पाई के टर्म्स में उसको निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? और पाई का वैल्यू सब जानते हैं क्या होता है? 22/7 या 3.14 न्यूमेरिकल वैल्यू का लेंथ निकालना है उसको। ठीक है, ये समझ में आया? नोट कर लो फटाफट। ये सब बेसिक है, ये आप लोग पहले से जानते होंगे, है ना? लेकिन क्या होता है, जैसे अब जेई एडवांस में क्वेश्चन आता है ना, तो अब अपने को पता है कि यूनिट तो ये लेना है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, ताकि क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, आप लोग को ये सब में दे देगा कि इतना, ये इतना ग्रेड, ऐसा टाइप का एंगल। अब अपन सोचेंगे ग्रेड क्या है, ये सब क्या है, क्या नापेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे टाइप का ले लेगा। ठीक है, अभी मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा शुरू में, डायमेंशन जब पढ़ेंगे तो देखना एक क्वेश्चन ऐसी टाइप का आया हुआ है, जिसमें यूनिट को कुछ कुछ अलग अलग नाम से, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स वगैरह यूज किया है, सन और इसका एलिवेशन और ये सब नापने के लिए, रेडियस ऑफ अर्थ बताओ, ऐसे टाइप का, तो पढ़ेंगे वो सब क्वेश्चन। ठीक है, अभी रुको, हाँ, सर्कुलर मेजरमेंट में बच्चों, किसमें? सर्कुलर मेजरमेंट में। सपोज एक सर्कल बना रहा हूं, है ना मैं, सपोज ये क्या बना है बच्चों? सर्कल। ठीक, अब देखो ये सर्कल बना है, आपको पता है सर्कल का क्या होता है? सेंटर, और सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक, अब सपोज यहां से मैं क्या किया, एक आर्क बनाया, एक क्या बनाया, आर्क नहीं बनाया, क्या बनाया, रेडियस को मूव कराया थोड़ा सा। कैसा मूव कराया? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। तो सर्कुलर सिस्टम में बच्चों इस थीटा को डिफाइन कैसे करेंगे? थीटा बराबर क्या बराबर? थीटा बराबर यहां से आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। सपोज इस सर्कल का रेडियस क्या है? आर, और आर्क देख रहे हो कितना एक्सटेंड किया, यहां से यहां घूमा, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई।
तो आप देख रहे हैं आर्क कितना बना, इतना बना आर्क ए बी, आर्क कितना बना ए बी, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आर्क ए बी का लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस तो कांस्टेंट है, आप खुद बताइए आर्क जितना बड़ा होते जाएगा एंगल उतना बड़ा होते जाएगा कि नहीं होते जाएगा, ठीक। और अगर मैं क्या कर लूं, रेडियस 1 ले लूं, 1 यूनिट, रेडियस क्या ले लूं 1 यूनिट, तो देखे कि अगर मैं इफ, अरे लिखा ना भाई, इफ आर बराबर 1 मीटर ले लूं, रेडियस बराबर 1 यूनिट ले लिया, सिंगल यूनिट, ठीक है, और कंप्लीट सर्कल बनाया, क्या बनाया, कंप्लीट सर्कल, तो मैं बोलता हूं ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, सॉरी 360 डिग्री होगा, कितना होगा 360 डिग्री, और 360 डिग्री इस आर्क का लेंथ क्या होगा 2 पाई आर, बाय रेडियस क्या ले लिए, यूनिट लिए, रेडियस रेडियस कट गया, 1 मीटर डालोगे तो कट गया ना, वैसे रेडियस रेडियस कट गया, तो पाई का वैल्यू कितना आया 180 डिग्री। आ रही बात समझ में, क्लियर है, तो पाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री इन सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो कभी भी एंगल का कहीं लोचर है, यूज करना है, तो एंगल को कैसे लिख सकते हैं, आर्क लेंथ अपॉन, समझ में आई बात, ठीक। 180 डिग्री बराबर क्या होता है बच्चों, पाई रेडियन, तो 180 को 45 बनाने के लिए क्या डिवाइड करेंगे 4, तो इसको भी कैसे डिवाइड करेंगे 4, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री बराबर पाई बाय 4 रेडियंस हो जाएगा। अब बताओ पाई बाय 6 कितना डिग्री होगा, पाई मतलब 180, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो पाई बाय 6 बराबर क्या होगा 180 बाय 6 विच इज 30 डिग्री, क्लियर है, कन्वर्जन कर लोगे ना। तो अगर साइन के अंदर ऐसा दिया हुआ है तो घबराना मत, साइन पाई बाय 2 दिया है, इसका मतलब क्या है साइन 90 डिग्री ही है, क्लियर। तो अगर एंगल पाई के टर्म्स में दिया है, रेडियन के टर्म्स में तो भी चलेगा, और अगर डिग्री में दिया है तो भी चलेगा, क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। अब बच्चों लिखो 4 क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले अपन क्वाड्रेंट बना लेते हैं बच्चों, क्या बना लेते हैं क्वाड्रेंट, ये देखो, ये पहला, ये दूसरा। इससे पहले 10th में आप लोग क्या पढ़े हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो, तो साइन, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा, कॉस ऑफ एंगल थीटा, ये सब आप लोगों को पता होगा, ठीक। साइड में एक बार लिख देता हूं पहले, ठीक। अगर साइन ऑफ एंगल थीटा है तो थीटा के हिसाब से क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, अगर कॉस थीटा है तो वो होता है क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस, अगर टेन थीटा है तो वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, ठीक है। तो ये सबको उल्टा कर देंगे तो यह कोसेक, सेक और कॉट आ जाएगा, ठीक है, ये सब तो पता है। अब देखो सपोज ये हो गया बच्चों क्वाड्रेंट सिस्टम, ये क्या सिस्टम हो गया क्वाड्रेंट सिस्टम, जानते हैं ना आप, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब चालू हम लोग हमेशा करते हैं इससे, ये वाले क्वाड्रेंट से, जो टॉप राइट कॉर्नर है वहां से अपन चालू करते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों फर्स्ट। और जो पॉजिटिव एंगल होता है वो कैसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, पॉजिटिव एंगल के लिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट ये नहीं आएगा, कौन सा आएगा ये, तो इस क्वाड्रेंट को क्या बोलेंगे सेकंड, इस क्वाड्रेंट को क्या बोलेंगे थर्ड, इस क्वाड्रेंट को क्या बोलेंगे फोर्थ, ठीक। ये आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। अब सपोज अगर हमारा थीटा किससे किसके बीच में रहेगा 0 से 90 डिग्री के बीच में, किसके बीच में रहेगा बच्चों 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, क्या में रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर जो हमारा थीटा है वो 270 से तो सॉरी क्या लिख रहा हूं 180 से तो छोटा है लेकिन 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है 90 से बड़ा है, तो 90 से बड़ा मतलब इधर आ गया,
और 180 से छोटा मतलब इधर ही आ गया, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? समझ गए कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फिर अगर हमारा थीटा जो है वो 270 से छोटा है लेकिन बड़ा है किससे? 180 से, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? थर्ड। और अगर हमारा 270 से बड़ा है, थीटा जो है वो 270 से बड़ा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फोर्थ। ठीक, उसके बाद 360 तक यहीं रहेगा और उसके बाद वापस से रिपीटिशन चालू हो जाएगा, होगा? ठीक, अब हम लोग को ये चेक करना है बच्चों कि साइन कन्वेंशन मतलब अपन पॉजिटिव यूज करेंगे कि नेगेटिव यूज करेंगे एंगल के लिए, किस क्वाड्रेंट में और कौन सा रेशियो बोला है तब। सबसे पहले साइन निकालना है, ठीक है? तो देखो अभी मैं कौन सा क्वाड्रेंट ले रहा हूं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक एंगल ले रहा हूं, तो कैसे बनेगा बच्चों? ये एक रे बन जाएगा। अभी ये जो एंगल है प्लस थीटा की माइनस थीटा है? प्लस थीटा। प्लस थीटा क्या है? प्लस थीटा। क्यों? एंटी क्लॉकवाइज नाप रहे हैं, ठीक है? अब इस थीटा के हिसाब से बच्चों परपेंडिकुलर और बेस बना देते हैं, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या होगा बच्चों? बेस। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, ठीक है? अभी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ आपका? पॉजिटिव होगा, ऊपर नाप रहे, और इधर नाप रहे तो बेस भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक? अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, हाइपोटेनस तो पॉजिटिव रहता ही है। हाइपोटेनस क्या रहेगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, हाइपोटेनस पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो साइन थीटा क्या होगा बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है? कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस भी यहां पॉजिटिव है, बेस यहां पर क्या है? पॉजिटिव, हाइपोटेनस तो पॉजिटिव ही है, तो कॉस थीटा भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव करोगे तो टेन थीटा भी क्या आएगा? ठीक। अब जब इन लोग खुद पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा, उल्टा कर दोगे तो भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो साइन पॉजिटिव है तो कोसेक, सेक और कॉट, ये सब भी क्या रहेंगे? पॉजिटिव। तो यहां पर हो गए बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया बच्चों? ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव, ठीक? सारे के सारे क्या रहेंगे बच्चों? पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक? आ जाते हैं कौन से क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ये लाइन कहां से है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो ये एंगल हो गया आपका, ठीक है? अब यहां क्या बना लेते हैं? परपेंडिकुलर और बेस। तो देखो ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये क्या बनेगा? बेस। परपेंडिकुलर ऊपर ही बना है तो परपेंडिकुलर क्या है? पॉजिटिव। बेस अभी किधर बना? ओरिजिन से पीछे। बेस कहां बना? ओरिजिन से पीछे। बेस ओरिजिन से पीछे बना तो क्या होगा? नेगेटिव, ठीक? अब देखो, अब यहां पर यही लिख देता हूं, साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, परपेंडिकुलर भी क्या है? पॉजिटिव, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, तो साइन थीटा क्या रहेगा? पॉजिटिव। अब साइन पॉजिटिव तो उसका भाई जो है वो भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। कोसेक थीटा भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। दूसरे को अब दूसरा देखते हैं, साइन। साइन क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो पॉजिटिव ही रहता है, बेस क्या है? नेगेटिव, तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव डिवाइड करोगे तो आना नेगेटिव है, तो यहां पर कॉस और कॉस का भाई कौन होता है? सेक, दोनों नेगेटिव। कॉस और सेक दोनों नेगेटिव। ये समझ में आया कि नहीं है? फिर टेन में आते हैं। टेन क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो टेन भी क्या आएगा? नेगेटिव।
और tan नेगेटिव तो cot नेगेटिव। क्लियर है बात? तो ये चीज याद रखेंगे। ये क्या का बात हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट का। ठीक, अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। ये बन गया आपका कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर और बेस। ये हो गया आपका क्या? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया आपका? बेस। तो अब परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? नेगेटिव। क्यों? नीचे बना है। और बेस भी क्या है? नेगेटिव। तो बेस भी नेगेटिव है और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है। तो बताओ कौन कौन सा पॉजिटिव हो जाएगा? साइन क्या होगा? नेगेटिव। कॉस क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन टेन क्या होगा? ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। माइनस माइनस क्या होगा? कट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये लोग ऐसे हैं, तो इनके जो भाई लोग हैं वो भी क्या रहेंगे? सेम साइन के। तो कोसेक क्या रहेगा? नेगेटिव। सेक क्या रहेगा? नेगेटिव। कॉट क्या रहेगा? पॉजिटिव। ठीक, अब लास्ट क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट ये होगा। क्या होगा बच्चों? चौथा क्वाड्रेंट क्या होगा? ऐसा। अब चौथा क्वाड्रेंट ये आ गया, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव का कैसे चलेगा? देखो, परपेंडिकुलर क्या है? नेगेटिव। लेकिन बेस क्या है? पॉजिटिव। ठीक, तो परपेंडिकुलर क्योंकि नेगेटिव है, तो साइन और उसका भाई कोसेक, ये क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। बेस क्योंकि पॉजिटिव है, तो कॉस और सेक क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। लेकिन टेन और कॉट क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। क्यों? एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव। समझ में आया? तो ये हो गया बच्चों आपको कौन सा? चौथा क्वाड्रेंट। तो बताओ साइन कन्वेंशन समझ में आया कि नहीं है? शुरू में सब पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अगर एक्यूट एंगल आ रहा है, मतलब 0 और 90 के बीच में, तो साइन का वैल्यू हो, कॉस का वैल्यू हो, टेन का वैल्यू हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हो, सब क्या आएगा? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का भाई पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए बच्चों फर्स्ट से सेकंड में यहां पर ऐसा लिख सकते हो। देखो यहां पे ऑल पॉजिटिव लिख सकते हो। यहां पे क्या लिख सकते हो? ऑल पॉजिटिव। यहां पे क्या लिख सकते हो? साइन पॉजिटिव। यहां पे क्या लिख सकते हो? टेन पॉजिटिव। यहां पे क्या लिख सकते हो? कॉस पॉजिटिव। ठीक, तो ये बोल दोगे ए एस टी सी। इसको याद रखने के लिए ऐड शुगर टू कॉफी, ये याद रखने के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, फिर टेन, फिर कॉस, और इनके साथ साथ इनके जो रेसिप्रोकल फंक्शंस है वो भी सेम साइन रखेंगे। याद रहेगा बच्चों? ऐड शुगर टू कॉफी। बढ़े आगे, क्योंकि अब हम लोग लिमिटेड नहीं रहेंगे बच्चों कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहे हैं। अभी जब अपन 10th की पढ़ाई करते थे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिमिटेड रहते थे, अब लिमिटेड नहीं रहेंगे। एंगल कोई सा भी दे सकता है, 200, 230, 240, 720, 1005, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, बढ़े आगे, ये समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब लिखते हैं बच्चों लिमिट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बच्चों? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब इनकी लिमिट चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं बच्चों? लिमिट। देखो साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल देखोगे बच्चों, तो ये हो गया सपोज एंगल थीटा, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, और जो सबसे बड़ा साइड होता है वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। अब आप मेरे को ये बताओ,
कि परपेंडिकुलर किसी भी केस में हाइपोटेनस से बड़ा हो पाएगा, ठीक, बराबर हो पाएगा, लेकिन क्या बड़ा हो पाएगा? नहीं ना। बराबर कब हो पाएगा? जब सपोज मैं एंगल को बड़ा करते 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 एकदम 90 डिग्री कर दिया कि बेस एकदम नेग्लिजिबल हो गया, तो भाई हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों क्या बन जाएगा? सेम बन जाएगा। लेकिन और कोई सा केस है ही नहीं ना कि ऐसा हो, ठीक। तो परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। किससे? हाइपोटेनस से। तो बच्चों इसका डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा, न्यूमरेटर हमेशा, तो ये वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी या -1 से इधर छोटी नहीं होगी। अगर नेगेटिव होगी तो -1 से इधर नहीं जाएगी, और बड़ी होगी तो +1 से ऊपर नहीं जाएगी। तो -1 से +1 के कहां रहेगी? बीच में। कहां रहेगी? -1 से +1 के बीच में, ठीक। तो इसका लिमिट क्या होगा? -1 से +1 साइन थीटा का वैल्यू, ठीक। साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक रहेगा? -1 से +1, ठीक। कॉस की वैल्यू, किसकी वैल्यू? कॉस की वैल्यू। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया, तो बेस जो रहता है बेस, तो बेस हमेशा हाइपोटेनस से भी छोटा रहेगा। इसके साथ भी वही चीज है, तो इसकी वैल्यू भी कहां से कहां तक रहेगी? -1 से +1, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। ये जो दो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, कॉसेक और सेक की वैल्यू ऐसा नहीं है कि बड़ी रहेगी या छोटी रहेगी, क्योंकि भाई सपोज साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में 0 भी आ रहा है ना, आप 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो कॉसेक कहां चले जाएगा? इन्फिनिटी। आप सेक का रेसिप्रोकल करोगे तो कहां चले जाएगा? इन्फिनिटी। तो इनमें ऐसा लिमिट नहीं है, लेकिन लिमिट किस में है? साइन और कॉस में, ठीक है। तो ये क्या करना इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना, ठीक। और tan की वैल्यू, tan की वैल्यू तो इन्फिनिटी तक जाएगी। tan की वैल्यू कहां तक जाएगी? इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो tan की वैल्यू कहां तक जाती है बच्चों? इन्फिनिटी तक, ठीक। समझ में आई बात? बढ़े आगे, नेक्स्ट चलिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बच्चों, ये आइडेंटिटी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। कुछ तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े, कुछ आइडेंटिटीज आप लोग के लिए नहीं है। ये इसीलिए है कि हम लोग जब कॉमन एंगल्स पे थोड़े वैल्यू याद रहता है ना, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, लेकिन सपोज 75 पे याद नहीं है, तो वो निकालने के लिए हम लोग को ये फॉर्मूले यूज करना पड़ेगा। तो फिजिक्स में इनका यूज सिर्फ लिमिटेड है फॉर्मूले तक के लिए, ठीक है। और कई डेरिवेशन में यूज होगा जब हम लोग को स्क्वायर को लीनियर टर्म में लाना है, ऐसे टाइप के टर्म में लाना है ना, तो सिर्फ ये फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, ये दो तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, लिखते जाओ एक एक करके, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले, जब एंगल को आप दो एंगल के सम में लिख सकते हो वाले, ठीक है। तो अगर साइन ए, देखो ऊपर प्लस लिखा है, ए प्लस बी है, तो क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर बीच में माइनस है, ए माइनस बी है, तो क्या लिखेंगे? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसको फटाफट सबको नोट कर लो, फिर मैं इसका यूज बताता हूं, ठीक है। अगला है ना, तो देखो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ साइन 15। उससे पहले आप लोग क्या करते हैं, एक मिनट पहले ना कुछ कॉमन फॉर्मूले के वो लिखा देता हूं। कॉमन जो एंगल्स रहते हैं उनमें वैल्यू क्या रहती है याद रखते हैं, जो 10th में पढ़े वही एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों, है ना। तो अपने कॉमन एंगल्स कौन से होते हैं? 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। इसके साथ आप लोग दो और याद रखना, 37 और 53, ठीक है। 37 और 53 ये भी याद रखना, ठीक है। तो देखो कौन कौन सी वैल्यू याद रखना है अपने को? साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, इतनी की वैल्यू याद रखना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 40 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है 1, साइन 37 होता है 3/5 और साइन 53 होता है 4/5, ठीक है। ये 37 और 53 का ऐसे याद रखना, अगर देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया ना, ये 3 है,
ये 4 है और ये 5 है, बनता है ना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 25 का अंडर रूट कितना 5 होता है, 3 4 5 का ट्रायंगल बनता है। या फिर 8 6 और 10 ऐसे वाला रहे, 3 4 5 रेशियो जब रहता है तो 3 के सामने वाला एंगल क्या होता है 37 और 4 के सामने वाला एंगल क्या होता है 53। ये तो 90 होता है, तो 3 के सामने वाला क्या होता है 37 और 4 के सामने वाला क्या होता है 53। तो इसे cos tan sec सब लिख सकते हैं ना, देख तो याद रखने वाला ट्रायंगल 3 4 5 वाला ट्रायंगल। ठीक है, अगला cos का वैल्यू क्या होगा इसका उल्टा है ना, तो 0 पे क्या हो जाता है 1, 30 पे क्या हो जाता है √3/2, 45 पे सेम रहता है 1/√2, 60 पे हो जाएगा 1/2 और 90 पे क्या हो जाएगा 0, 37 पे ऐसी 4/5 हो जाएगा और 53 पे क्या हो जाएगा 3/5, ये भी पलट जाएगा। ठीक है, फिर tan क्या रहेगा, साइन और cos को डिवाइड कर दो, 0/1 0, ये आ जाएगा 1/√3, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा इंफिनिटी नॉट डिफाइंड, ये आ जाएगा 3/4 और ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, कॉट पे क्या होगा tan का उल्टा, tan का उल्टा क्या हो जाएगा इंफिनिटी √3 1 1/√3 0 और 4/3 3/4। ठीक है, कोसेक क्या होगा किसका उल्टा, साइन का उल्टा, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड 2 √2 2/√3 1 5/3 5/4। सेक होता है कॉस का उल्टा 1 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड 4/5 सॉरी 5/4 और 5/3। ठीक है, तो ये वैल्यूज अपने को क्या रखना है बच्चों याद, इनकी मदद से जो भी अननोन वैल्यू रहेगी वो निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई भी टाइप का दे दे तो या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाएंगे जो पिछले पढ़े अभी वो, या फिर और जो दूसरे टेक्निक अभी आगे और पढ़ेंगे जब बड़े बड़े एंगल्स होते हैं उनको कैसे ब्रेक करके फिर निकालते हैं वैल्यू, वो भी देखेंगे। ठीक है, बढ़े आगे, नोट कर लिए। ठीक है, देखो अगला अब निकालते हैं वैल्यू किसका बच्चों साइन 15 का। तो देखो साइन 15 का वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन हमको 45 का पता है और 30 का पता है। तो अगर कहीं पर साइन 15 लिखा हुआ है बच्चों तो मैं उसको क्या ऐसे लिख सकता हूं साइन 45 माइनस 30 या 60 माइनस 45 लिख सकता हूं, तो क्या होगा यही होगा। अब ये तो इस फॉर्म का आ गया साइन a माइनस बी, दो अलग अलग एंगल है, साइन a माइनस बी, और अभी पीछे फॉर्मूला लिखे हैं साइन a माइनस बी का, साइन a माइनस बी है तो साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी, तो वो लगा देते हैं क्या होगा साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी, ये लिख सकते हैं। अब देखो साइन 45 cos 30 cos 45 साइन 30, ये सब की वैल्यू तो अपने को पता है। साइन 45 क्या होगा 1/√2, cos 30 कितना होगा √3/2, cos 45 क्या होगा 1/√2, साइन 30 होगा 1/2। तो देखो 2√2 तो क्या आ गया कॉमन आ गया, ऊपर क्या बचा √3 माइनस 1, तो ये वैल्यू आ गई बच्चों किसकी साइन 15 डिग्री की। मक्का, तो जो एंगल लिखा है उसको अपने को क्या करना है ब्रेक कर देना है। ठीक, या तो सम में या तो डिफरेंस में, और ब्रेक ऐसे करना है कि जो दोनों एंगल्स हो वो क्या होने चाहिए नोन, नहीं तो ब्रेक करने का मतलब क्या देगा, वैल्यू ही नहीं पता तो क्या ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ऐसे एंगल्स में ब्रेक करना है जिनकी वैल्यू हम लोग को पता है। ठीक, यहां क्लियर। अब बताओ आप बताओ, हाँ बताओ 75 को कैसे ब्रेक करूं, 60 प्लस तो 15 की तो वैल्यू नहीं पता ना, और बताओ 75 को क्या लिख सकता हूं नोन एंगल्स के टर्म्स में 30 प्लस 45। ठीक है, 30 प्लस 45 लिख सकता हूं। तो देखो आसान चूज कर रहे हैं ना, तो क्या होगा 30 प्लस
45। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ? साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी जैसा है, बस बीच में यहां माइनस रहता है, इसमें क्या रहेगा? प्लस। तो क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 30 1/2, ये 1/√2, कॉस 30 क्या? √3/2 और ये 1/√2। तो ये यहां से क्या आ जाएगा? 2√2 तो नीचे आ जाएगा और ऊपर बचेगा 1 + √3। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? साइन 75 की वैल्यू। क्लियर है? ऊपर से तो नहीं गया? बढ़े आगे? पक्का? चलिए कर लिए, नोट कर लिए, समझ में आया ना बच्चों? चलो अब मैं आप लोग को यहां पर ना कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको फटाफट आप लोग मेरे को निकाल के बताओ वैल्यू। ठीक है, तो नोन एंगल्स कौन कौन से समझ गए? 37, 53, 30, 0, 45, 60। तो ब्रेक करना है कि सम या प्रोडक्ट में आ जाए। आ रही बात समझ में? अब ये दो फॉर्मूले एक्स्ट्रा लिखिए बच्चों, साइन रूल और कोसाइन रूल। ये एक ट्रायंगल में लगाने के, साइन रूल और कोसाइन रूल। ठीक है, लिखिए, मैं बताता हूं। देखो, सपोज आपके पास बच्चों एक ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल। ये है ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है लेकिन है नहीं, है ना? ऐसी मान के चलो। अब इसमें 3 एंगल है बच्चों, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा के सामने वाला साइड क्या है? ए। बीटा के सामने वाला साइड क्या है? बी। और गामा के सामने वाला साइड क्या है? सी। तो अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ना दिया, कोई भी एक जनरल ट्रायंगल दिया, तो उसके 3 इंटरनल एंगल्स आपको पता है और 3 साइड्स पता है। साइड है ए बी सी और एंगल क्या है? साइन अल्फा, अल्फा बीटा और गामा। तो आप क्या लिख सकते हैं? साइन रूल क्या लिख सकते हैं? साइन अल्फा, साइन ऑफ एंगल अल्फा, ये जो अल्फा एंगल है इसका साइन, साइन ऑफ एंगल अल्फा डिवाइडेड बाय उसके सामने वाला साइड कौन है? ए, इज इक्वल्स टू साइन बीटा, बीटा के सामने वाला साइड क्या है? बी, इज इक्वल्स टू साइन गामा बाय गामा के सामने वाला साइड क्या है? सी। आ रही बात समझ में? तो जो भी एंगल का आप साइन लोगे, इंटरनल ट्रायंगल का जो एंगल है ना, किसी भी एक का साइन लोगे, उसको डिवाइड कर दोगे उसके अपोजिट साइड से, तो वो जो रेशियो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट। साइन ऑफ एंगल और उसके सामने वाला साइड का रेशियो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। क्लियर है? साइन अल्फा बाय ए, साइन बीटा बाय बी, साइन गामा बाय सी। ठीक है, ये जब एनएलएम में क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग तब बहुत यूज होगा। ठीक है, काइनेमेटिक्स में भी यूज होगा, 2D में। ठीक, रिवर मैन बोट उस प्रॉब्लम में यूज होता है, एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम्स। ये समझ में आया? ये पहला रूल है। दूसरा रूल, सपोज आपको सी को ए बी के टर्म्स में लिखना है। किसके टर्म्स में लिखना है? सी को ए और बी के टर्म्स में। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, देखो, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा। क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस गामा। तो ये ऊपर वाला बच्चों साइन रूल है और नीचे वाला क्या है? कोसाइन रूल। जैसे साइड जो लिए, जैसे सी लिए, सी का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर क्या होगा? जो बाकी दो साइड बचे उनका स्क्वायर माइनस 2ab कॉस जो सी के सामने वाला एंगल था वो। अब आप खुद बताओ, अगर a को लिखना है तो कैसे लिख सकता हूं? ए स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर के बराबर लिखना है तो बाकी दोनों साइड क्या है? b और c। तो क्या लिखूंगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। और कॉस कौन सा? a लिख रहा हूं तो a के सामने वाला कौन है? अल्फा। तो क्या लिखूंगा? कॉस अल्फा। समझ में आया? ठीक, अब बताओ b क्या होगा? बी स्क्वायर, b लिख रहा हूं तो अदर साइड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा।
तो अगर एक ट्राइंगल है जिसके साइड्स एबीसी हैं और ए के सामने वाला एंगल अल्फा, बी के सामने वाला बीटा, सी के सामने वाला गामा, तो आप अल्फा बीटा गामा और एबीसी में साइन का एक रिलेशनशिप लिख सकते हैं और कोसाइन के ऐसे 3 रिलेशनशिप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कभी डेरिवेशन करेंगे या अननोन कोई निकालना पड़ेगा किसी दूसरे के टर्म्स में तो काम आता है ये चीज। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसको बोलते हैं साइन रूल और कोसाइन रूल। ठीक, बढ़े आगे बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट चीज चैप्टर की पढ़ते हैं। लिखिए कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन एनी क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का अपन साइन तो देख चुके हैं कि किसी भी क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है। अब किसी भी क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या रहती है ये चेक करना है। आ रही बात समझ में? तो अभी तक हम लोग जो भी एंगल देखे बच्चों 0, 30, 60, 45, 90, 37, 53 सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे थे। तो सबका वैल्यू क्या आ रहा था? पॉजिटिव। सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी भाई। अभी तो हमारा एंगल 175 ऐसा देगा, 127, 123 दे दिया, 120 दे दिया, तो अब कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या है, रूल पढ़ना पड़ेगा। कुछ क्या पढ़ना पड़ेगा? रूल, जिससे हम लोग कोई भी क्वाड्रेंट में अगर अपना बना हो, कोई भी क्वाड्रेंट में एंगल हो, यानी वो जो एंगल है अपना कोई भी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हम लोग को वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालने, प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी। तो उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात तो ये बच्चों, साइन के बारे में आप पहले ही सोच लोगे। साइन के बारे में पहले ही सोच लोगे। साइन के बारे में कैसे सोचना है आपको मैं रूल बता चुका हूं, ऐड शुगर टू कॉफी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वो एंगल आ रहा है तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है तो सिर्फ साइन और उसका भाई कोसेक, थर्ड में आ रहा है तो टेन और कॉट, फोर्थ में आ रहा है तो कॉस और सेक। ठीक है, बाकी सब नेगेटिव। ऐसी बात समझ में? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में। तो हमको देखो दो तरीके से आप एंगल को लिख सकते हो। कोई भी अगर एंगल आपको दिया है तो उसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करना। किस फॉर्म में? जो भी एंगल आपको दिया रहेगा 1000, 2000, 5000 जो भी वैल्यू दी है, समझ रहे हो, उसको आप क्या करना, 90 से डिवाइड कर देना। कैसे डिवाइड कर देना? 90 से। भाई कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो क्या बच जाएगा? कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। एग्जांपल के लिए लेके चल रहा हूं, सपोज आप क्या लिखे 120। सबसे पहले क्या काम करना, 90 से डिवाइड कर दो। 90 1 जा 90, बचा क्या 30। 30 एक नोन एंगल है, 30 की वैल्यू तो पता है, लेकिन 120 की वैल्यू पता नहीं है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो अगर सपोज ऐसा दिया है साइन 120, तो ऐसा लिख सकता हूं साइन 90 इंटू 1 प्लस 30 लिख सकता हूं। आ रही बात समझ में? साइन 90 इंटू 1 प्लस 30, तो 90 के टर्म्स में लिख दो। ठीक, क्या टर्म्स में लिख दो? 90 के टर्म्स में। या मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं इसको, साइन 180 माइनस 60, ये भी तो 120 होगा। ठीक, तो या तो 180 में प्लस माइनस समथिंग या तो 90 में प्लस माइनस समथिंग, इस फॉर्म में आपको लिखना है। आ रही बात समझ में? किस फॉर्म में लिखना है? 180 प्लस माइनस समथिंग या 90 प्लस माइनस समथिंग। और 90 प्लस माइनस समथिंग लिखोगे तो ध्यान ये देना कि यहां पर क्या रहना है, ऑड नंबर। क्या रहना है बच्चों? ऑड नंबर। क्योंकि ऑड रहेगा तभी तो 90 का मल्टीपल रहेगा ना। अगर 92 जा कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा 180, 94 जा कर दूंगा तो 360, और 360 क्या होता है 2 इंटू 180, तो वो तो इस फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि दोनों फॉर्म के हिसाब से वैल्यू अलग अलग आती है, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो मिटाओ इसको। अब तो अभी 120 का ही एग्जांपल लेंगे। अब देखो, तो आपको क्या लिखना है, पहला या तो ऐसा लिखना है ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी रेशियो, साइन हो कॉस हो कुछ भी हो, उसको या तो n, ऐसा नहीं लिखो n, हाँ n लिखो, n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, या फिर दूसरा फॉर्म n इंटू 180 प्लस माइनस थीटा, इस फॉर्म में लिख लेना है। ध्यान क्या देना है, ये जो n है ये क्या होना चाहिए ऑड, और यहां जो n है वो क्या होना चाहिए कुछ भी।
इवन और ऑड, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। यहाँ इनका वैल्यू क्या होगा 1 3 5 एक्सेट्रा, और यहाँ पर क्या हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी हो, अपने कोई मतलब नहीं। क्लियर बात, समझ में आ गया? तो बच्चों अगर n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा लिखा हुआ है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है साइन, यहां साइन लिखा है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कोसाइन, साइन को कॉम्प्लीमेंट्री कोसाइन, टेन को कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक, पर पढ़ेंगे नहीं पढ़े? तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री अगर 90 के टर्म्स में लिखे हो ऑड नंबर इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी कॉस थीटा के बराबर। वैल्यू साइन नहीं, वैल्यू, वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी कॉस थीटा के बराबर। और अगर लेकिन n इंटू 180 प्लस माइनस थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा है n इंटू 180 प्लस माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी साइन का साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। बात समझ में आएगी नहीं है? चेंज नहीं होगी। चेंज कब करना है जब ऑड नंबर 90 से मल्टीप्लाइड है प्लस माइनस थीटा, इवन नंबर मल्टीप्लाइड रहेगा तो नहीं लिख सकते, ऑड नंबर है तो लिख सकते। समझ में आई बात? ये रूल याद रहेगा दोनों पक्का बच्चों? वैल्यू निकालें अब अलग अलग, ठीक? तो शुरू में तो एंगल दिया रहेगा तो उससे पहले ही ऐड शुगर टू कॉफी लगा के क्वाड्रेंट रूल लगा के ये निकाल लेना कि ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा। इससे प्लस माइनस नहीं पता चलता, इससे सिर्फ क्या निकलती है वैल्यू, प्लस माइनस नहीं पता चलेगा, सिर्फ क्या पता चलेगा बच्चों वैल्यू। ठीक, आगे बढ़े हम। देखो सपोज कहां गया कहां गया कहां गया, ठीक, अब एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं बच्चों पहला साइन 120 डिग्री ही लेते हैं जो पहला बना रहे थे, है ना। अब आप 180 वाले के टर्म्स में बनाओ या 90 वाले टर्म्स में सॉल्व करो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा, ठीक है, लेकिन रूल सही लगाना है। तो पहले तो देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन 1 इंटू 90 प्लस 30 लिख सकता हूं, है ना बच्चों। 1 ऑड है, ऑड नंबर 90 से मल्टीप्लाइड है, प्लस 30, तो इसकी वैल्यू साइन 30 के बराबर है कि कॉस 30 के बराबर, कॉस, क्योंकि ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 के टर्म्स में लिखा हूं, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी बच्चों कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू सब जानते हैं क्या होता है √3/2, इसकी वैल्यू आ गई √3/2, ठीक, सिर्फ वैल्यू आई है, साइन नहीं पता चला है। अब देखो हमको वैल्यू किसकी निकालने बोला था साइन 120 की, 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू क्या लेना है अपने को पॉजिटिव, यहां से चेक नहीं करना है कि कॉस क्या होता है, कॉस 30 की वैल्यू √3 तो कॉस क्या होता है ये चेक नहीं करना है। ओरिजिनल क्या था साइन 120 ना, तो 120 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो इस वाले से सिर्फ वैल्यू निकालते हैं, प्लस माइनस किससे लगाते हैं इसमें कास्ट रूल लेके। एक और बताऊं वैल्यू, ठीक है, सपोज अगर आपको दिया रहता cos 120 डिग्री, क्या दिया रहता बच्चों cos 120 डिग्री, तो इसको भी कैसे लिखेंगे cos 1 इंटू 90 प्लस 30 लिख सकता हूं। फिर से देखो 1 इंटू 90 लगाए बच्चों, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है प्लस थीटा, तो इसकी वैल्यू cos के बराबर होगी cos 30 की sin 30 हो जाएगी, sin 30 हो जाएगी, क्या हो जाएगी sin 30, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, ऑड मल्टीपल 90 के साथ लिखे रहता है तो क्या हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो cos 120 की वैल्यू क्या होगी 1/2, लेकिन साइन के बारे में सोचना है, साइन तो किसका निकालना था cos 120, 120 कौन से क्वाड्रेंट में आता है सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और cos क्या होता है वहां नेगेटिव होता है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, तो साइन इसको देख के लगाना है और वैल्यू इसको ऐसे टर्म्स में लिख के लेना। समझ में आया कि नहीं आया पक्का बच्चों, ऊपर से तो नहीं जा रहा, ठीक, क्लियर है। एक और बना के दिखा, देखो सपोज tan 300 दिया, क्या दिया बच्चों tan 300, ठीक, तो क्या करना है साइड में 90 से डिवाइड कर देना,
93 जा 270, बचेगा क्या 30, बचा क्या बचा बच्चों 30। तो इसको क्या लिख सकते हो आप 10 3 इंटू 90 प्लस 30 लिख सकते हो 10 3 इंटू 90 प्लस 30। अब बताओ मेरे को ये 90 में क्या मल्टीप्लाइड है इवन की ऑड, ऑड, तो पलटेगी वैल्यू की नहीं पलटेगी, पलटेगी, वैल्यू पलटेगी तो क्या हो जाएगी, तो क्या होगा कॉट 30, कॉट 30 आजकल क्या चल रहा है √3, कॉट 30 क्या चल रहा है बच्चों √3। अब साइन प्रेडिक्ट करना है प्लस होगा कि माइनस, तो बताओ 300 डिग्री कहां आता है 270 से बड़ा, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ऐड शुगर टू कॉफी, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब, तो हमारा 10 क्या होगा, तो क्या आएगा, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, पक्का निकालोगे बच्चों वैल्यू, दें और वैल्यू, देखो बच्चों साइन 37 क्या आया 90 प्लस 45, 1 इंटू 90 प्लस 45, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा cos 45 जो कि कितना होता है 1/√2, और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो हम लोग क्या छोड़ देंगे पॉजिटिव। दूसरा इसको क्या लिखेंगे cos 180 प्लस 45, अब 180 में कुछ भी मल्टीप्लाइड हो 1 और 2 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, cos का क्या रहेगा बच्चों cos ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी cos 45 कितनी होती है 1/√2। अब 225 कहां आता है तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी 10 पॉजिटिव होता है, कॉस्ट क्या होता है नेगेटिव, तो साइन क्या लग जाएगा माइनस। फिर 120 इसको भी क्या लिखेंगे 90 प्लस 30, ऑड है 1 इंटू 90, तो 10 का क्या हो जाएगा बच्चों cot 30, और cot 30 क्या चलता है √3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी √3। ये कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, ठीक 10 क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। फिर इधर आते हैं cot, इसको क्या लिख सकते हैं cot 180 प्लस 53, अब 180 लिखा हुआ है तो ये क्या होगा cot को cot ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा cot 53, cot 53 क्या चल रहा है आजकल 3/4 की 4/3, 3/4 क्या चल रहा है 3/4, प्लस होगा कि माइनस देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट ऐड शुगर टू कॉफी 10 और कॉट पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा बच्चों पॉजिटिव, ठीक है। फिर सेक 300, तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 3 इंटू 90 प्लस 37 लिख सकते हैं, सेक को 90 से डिवाइड के 3 इंटू 90 प्लस 37, ऑड है 3 90 से मल्टीप्लाइड है, तो सेक का क्या हो जाएगा कोसेक, क्या हो जाएगा कोसेक, कोसेक 37, कोसेक 37 क्या चल रहा है आजकल 5/2 5/3 है ना 5/3। अब कौन सा क्वाड्रेंट चौथा, चौथे क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी, कॉस पॉजिटिव होता है कॉस और सेक, तो सेक क्या होगा ठीक समझ में आया पक्का, ऊपर से तो नहीं गया, समझ में आई ना बात, तो बस इतना चीज आपको ध्यान देना है। साइन इसका नहीं देखना है जो लास्ट में निकला है, साइन क्या का देखना है शुरू वाले का, ये याद रहेगा ठीक। अभी आप लोग को एक्सरसाइज दूंगा बनाने के लिए, उसमें और प्रैक्टिस के लिए आप लोग को सवाल मिलेगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट चीज बच्चों लिखो जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को देखना है, लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्मॉल एंड नेगेटिव एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्मॉल एंड नेगेटिव एंगल्स, ठीक। जो मैं थीटा ले रहा हूं ना उसको एक्यूट मानना, भी थीटा को क्या मानना बच्चों एक्यूट, मतलब 90 से छोटा मानना, जो भी फॉर्मूला लिख रहा हूं उसके थीटा क्या है 90 से छोटा है, ठीक। देखो सबसे पहले नेगेटिव के लिए लिखते हैं साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा टेन माइनस थीटा
कॉट माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा। माइनस का मतलब अभी आप लोगों को मैं बताया था क्या होता है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो अगर सपोज ये क्वाड्रेंट बना है, थीटा तो एक्यूट है, चालू कहां से करता हूं मैं नापना, यहां से। अब बताओ माइनस थीटा नाप रहा हूं तो किधर जाऊंगा, ऊपर की नीचे, नीचे जाऊंगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया मैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया बच्चों, चौथे क्वाड्रेंट में। और चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो अगर साइन माइनस थीटा लिखा हुआ है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा। माइनस गायब हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा, क्योंकि क्या होता है, कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। कोसेक माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा। सेक माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। तो कॉस और सेक बच्चों पॉजिटिव बाहर आ जाते हैं माइनस थीटा रहने से, बाकी सब क्या रहते हैं, माइनस साइन को बाहर ले लेना है। आ रही बात समझ में। तो अगर आपको अभी कॉस माइनस 120 डिग्री का वैल्यू निकालने बोले तो कॉस माइनस 120 का वैल्यू कॉस 120 का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। आ रही बात समझ में। तो घबराने की बात नहीं, क्लियर। बना लेंगे ऐसे सवाल। तो ये हो गया नेगेटिव एंगल के लिए, जब यूज करेंगे तब आगे देखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़े, चलिए अब किसका लिखना है बच्चों, ये किसके लिए था, नेगेटिव एंगल्स के लिए। अब देखते हैं किसके लिए, स्मॉल एंगल के लिए, ठीक। तो स्मॉल एंगल के लिए बच्चों पहले ना एक बना लेते हैं सर्कल। ये देखो, ये बन गया क्या बच्चों, सर्कल। सबसे पहले तो मेरे को बताओ थीटा क्या होता था, आर्क अपॉन रेडियस, ये होता था, पढ़े थीटा पर। तो सपोज अभी ये पॉइंट ए है और यहां से मैं एंगल नाप रहा हूं ये बी, ठीक। क्या मैं ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ सकता हूं, जोड़ सकता हूं ना। ए और बी को क्या से जोड़ सकता हूं मैं, स्ट्रेट लाइन से जोड़ा, ये देखो, ठीक। अब मेरे को बताओ ए बी जो लाइन है उसका लेंथ बड़ा है कि ये ए बी जो आर्क है उसका लेंथ बड़ा है, आर्क का लेंथ बड़ा है ना। तो सपोज यहां पर जो थीटा होगा, सपोज ये एंगल क्या बन रहा है, थीटा। तो थीटा को क्या लिखूंगा, आर्क ए बी बाय रेडियस, ये लिखूंगा, आर्क ए बी बाय रेडियस लिखूंगा। अब सपोज मैं थीटा को छोटा करते जा रहा हूं, थीटा को क्या कर रहा हूं, छोटा। अभी थोड़ा सा छोटा करता हूं, देखो अभी यहां पहुंच गए, अभी यहां पहुंच गए, थीटा, थीटा छोटा हुआ कि नहीं हुआ। अब आर्क का लेंथ क्या होगा, ये होगा। तो देखो पहले आर्क और इस लाइन में बहुत डिफरेंस दिख रहा था, अभी लेकिन डिफरेंस क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है कि नहीं कम रहा है। मैं बोला थीटा को मैं और छोटा करूंगा साले को, देखो ये कर दिया, बहुत छोटा कर दिया थीटा को। अब आर्क बनाया, तो आर्क और जो लाइन बनी वो तो एक दूसरे के ऊपर बैठ गई। तो क्या बोल सकता हूं, देखो when थीटा इज स्मॉल, आर्क बराबर क्या हो जाता है बच्चों, ए बी, यानी आर्क ए बी बराबर क्या हो जाएगा, लाइन ए बी। होगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और आप देखो ये एंगल सपोज छोटा है, थीटा ना, ये एंगल क्या है, थीटा, छोटा सा थीटा। ये क्या है बच्चों, रेडियस। और ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है, लगभग 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब अपन टेंजेंट बनाते हैं तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या रहता है, 90 डिग्री बनता है। तो ये छोटा सा जो आर्क बना है वो तो लगभग 90 डिग्री जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा को, ये जो ए बी है, लाइन ए बी,
बाय हाइपोटेनस लिख सकता हूं। ये हाइपोटेनस किसके बराबर है? ये भी लगभग रेडियस के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो लाइन ए बी अपॉन रेडियस लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? और छोटे एंगल के लिए मैं थीटा को भी तो लाइन ए बी अपॉन रेडियस लिख सकता हूं, क्योंकि आर्क और लाइन का लेंथ क्या हो जाता है? सेम। तो थीटा को भी क्या लिख सकता हूं? लाइन ए बी अपॉन रेडियस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? ऊपर से तो नहीं जा रहा? पक्का? तो अगर आपका बच्चों थीटा स्मॉल है, एंगल बहुत स्मॉल है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बहुत छोटा है, तो आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा भी लाइन ए बी अपॉन रेडियस आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस, और थीटा भी क्या आ रहा है? आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क भी वही हो गया, आर्क और लाइन सेम हो गया ना। क्योंकि ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा बराबर थीटा, ऑल्सो टेन थीटा बराबर भी थीटा, टेन थीटा बराबर भी थीटा। क्योंकि देखो हाइपोटेनस और बेस दोनों सेम हो गए कि नहीं? आर और आर, हाइपोटेनस और बेस दोनों क्या हो गए? सेम। अब आपको पता है साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई हाइपोटेनस और बेस सेम हो गए, तो दोनों भी क्या हो गए? सेम हो गए। तो अगर एंगल छोटा है, थीटा एंगल क्या है? छोटा, 1 डिग्री 2 डिग्री बच्चों, छोटा एंगल 1 डिग्री 2 डिग्री, तो फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा को मैं थीटा बोल सकता हूं, टेन थीटा को भी थीटा बोल सकता हूं, और साइन थीटा को टेन थीटा को भी आपस में बराबर बोल सकता हूं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? आई बात समझ में? ठीक। समझने से ज्यादा आप लोग को याद रखना ये चीज है ना। फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा बराबर थीटा, कॉस थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर थीटा। कॉस क्या हो जाएगा? कॉस क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस तो सेम हो गया ना, बेस भी आर है, हाइपोटेनस भी आर है स्मॉल एंगल के लिए, तो दोनों आर आर सेम हो गया, तो कट के क्या गया? 1। तो कॉस क्या रहेगा? 1। ये दूसरा बात याद है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों? 1। ठीक, क्लियर है? अब इसमें एक जो गलती करते हैं मैं वो बता देता हूं बढ़िया से। ठीक, तो जैसे कॉस थीटा का वैल्यू 1 आया है ना, तो हम लोग क्या है 1 डिग्री ले लेते हैं आंसर में, और 1 को लेके ही सॉल्व कर देते हैं। ऐसा यूनिट एंगल का क्या है? शुरू में पढ़े रेडियन, तो इसको रेडियन में लेना है, डिग्री में नहीं लेना है। जब भी इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करें फिजिक्स में, क्योंकि फिजिकल टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, यूनिट का बहुत ध्यान देना है, तो हमको ऐसा यूनिट में रखना है। तो 1 डिग्री नहीं लेना है कि हाँ कॉस थीटा 1 आ गया, 1 ले लो। अरे जहां रेशियो रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वहां 1 ले लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जहां पर सपोज आर कॉस थीटा आ रहा है, रेडियस कुछ एक लेंथ है उससे कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर, उसमें कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 ले लिया, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है आपको उस समय? कॉस थीटा का जो वैल्यू है थीटा लिख लेना है। तो आर कॉस थीटा जैसे लिखा हुआ है, तो आप उसको क्या लिख दोगे? आर थीटा। एंगल स्मॉल है तो क्या लिखोगे? आर इंटू 1, सॉरी आर इंटू 1 लिख लोगे। लेकिन 1 को क्या में लोगे? रेडियंस। 1 को क्या में लोगे? रेडियंस। ये बता रहा हूं कैसे। ठीक, तो देखो हमको पता है सपोज ऐसा साइन 2 डिग्री, क्या है बच्चों? साइन 2 डिग्री। तो इसका जो वैल्यू है वो 2 डिग्री नहीं लिखना है, क्या लिखना है? ये तो डिग्री में, डिग्री को क्या में कन्वर्ट कर लेना है? रेडियंस में। साइन 2 डिग्री का वैल्यू 2 डिग्री होगा, लेकिन 2 डिग्री को क्या में लिखना है? रेडियंस में। तो हमको क्या पता है बच्चों? पाई रेडियंस क्या होता है? 180 डिग्री। तो 1 डिग्री कितना होगा? पाई बाय 180। तो 2 डिग्री कितना होगा? 2 पाई बाय 180। आ रही बात समझ में? तो पाई का वैल्यू और क्या डाल देंगे फिर? 3.14। तो देखो छोटा सा लेंथ आएगा कि नहीं आएगा, ये याद रखना। आ रही बात समझ में? तो जब वैल्यू डालेंगे, डिग्री का जो वैल्यू डालेंगे, तो क्या में डालेंगे? और कॉस थीटा का तो 1 ही लेना है, वो तो वैल्यू भी 1 आया है, और क्योंकि रेडियस रेडियस कट गया है ना, तो उसमें डिग्री के में डालना ऐसा सोचना नहीं है। आ रही बात समझ में? लेकिन जब स्मॉल एंगल है तो साइन और टेन का वैल्यू जैसे 3 डिग्री डाल दियो, स्मॉल मान के 3 डिग्री लिखो, तो वहां डिग्री मत लिखना, 3 पाई बाय 180 लिखना। समझ में आई बात?
तब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो सही आंसर आएगा। ओके, अभी आगे सवाल बनाएंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो बताओ ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ट्रिग्नोमेट्री में कितनी चीजें पढ़े बच्चों हम लोग आज? लो देखो, ठीक। सबसे पहले तो क्या देखे, एंगल क्या होता है, ठीक है। तो एंगल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन और एक रोटेटेड, एक स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में दूसरा रे कितना रोटेट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एंगल, है ना। फिर एंगल को पॉजिटिव कब बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नापे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नापे तो नेगेटिव, ठीक। उसके बाद अपन क्या देखे, एंगल मेजरमेंट करने के 3 सिस्टम देखे, एक सेक्साडेसिमल, एक सेंटीसिमल और दूसरा सर्कुलर सिस्टम। हम लोग मैक्सिमम रूप से क्या यूज करेंगे, सर्कुलर सिस्टम, पाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर सिस्टम में पाई बराबर 180 कैसे आया वो देख लिए, ठीक। उसके बाद डिग्री में दिया है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में दिया है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये सीख गए। उसके बाद क्वाड्रेंट का देख लिया, कब कौन कहां पॉजिटिव होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक। उसके बाद अपन क्या देखे, लिमिट क्या होगी, तो साइन और कॉस की वैल्यू -1 से इधर नहीं होगी, +1 से ऊपर नहीं होगी, ठीक है। बाकी की वैल्यू तो इंफिनिटी तक चलती है, ठीक। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लिए, तो ये तो पहले ही से पढ़े बच्चों, पाइथागोरस आइडेंटिटीज, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, ये सम एंगल की नई प्रॉपर्टी देखे, ठीक। और ये डबल एंगल वाले फॉर्मूले देख लिए, मल्टीपल वाले 2a, जैसे सपोज अपने को दे दिया है कि tan 22.5 डिग्री क्या है बताओ, तो हमको तो tan 25 वो नहीं पता, लेकिन 45 डिग्री तो पता है ना, और इसको डबल करेंगे तो आ जाएगा। तो फिर इस फॉर्मूले में क्या कर देंगे, a के जगह क्या डाल देंगे 22.5 और 2a के जगह क्या डाल देंगे 45, और फिर उसको निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग जब जरूरत पड़ेगा तब आपको निकाल के बताऊंगा आगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखे बच्चों, कॉमन एंगल्स, ठीक है। तो 0, 30, 45, 60, 90, 37, 53 पे क्या क्या वैल्यू रहती है। उसके बाद अपन क्या देखे, कन्वर्ट करना वही 15 को 75 को, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे तो साइन देखने का जरूरत नहीं था। उसके बाद क्या देखे, साइन रूल और कोसाइन रूल, ये भी जब आगे हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तब यूज होगा, तब ज्यादा अच्छे से उसको पढ़ेंगे, बाकी याद रखना है रूल कैसा है, ठीक है। और ये कैलकुलेटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ जब एंगल बड़ा हो तो कैसे करना है, 90 से डिवाइड करके, ऑड इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, या फिर 180 इंटू कुछ भी हो प्लस माइनस थीटा के टर्म्स में लिख लेना है। अगर 180 है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वही रेशियो रहेगा, और अगर 90 के साथ ऑड मल्टीप्लाइड है तो जो रेशियो उसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, ठीक है। फिर वैल्यू निकाल के चेक किए अलग अलग, और फिर लास्ट स्मॉल, अगर नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू क्या होती है अपने को पता है, तो उसके हिसाब से ये लिख लिए, ठीक है। फिर स्मॉल एंगल निकालना समझ में आ गया, स्मॉल एंगल में क्या होता है, साइन थीटा थीटा के बराबर, कॉस टेन थीटा थीटा के बराबर, और आपस में साइन टेन को क्या ले सकते हैं, बराबर मान सकते हैं। लेकिन जो थीटा आया है उस थीटा को क्या में कन्वर्ट कर लेना है बच्चों, रेडियन में। कॉस थीटा का वैल्यू ही 1 आया है, थीटा थोड़ी आया है, क्या है 1, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको 1 ही लिख देना है। ओके, बात समझ में आई। तो इतनी चीजें हम लोग पढ़े बच्चों, इसको रिवाइज करोगे आप लोग अच्छे से, जो सवाल क्लास में बनाए उसको भी एक बार घर में बना के देखोगे, और फिर आज मैं एप्लीकेशन एक्सरसाइज एक दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, उसको बना लेना, ठीक है। आपका व्हाट्सएप नंबर आप भेज देना ना, क्या है व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। ऐड हुए सर व्हाट्सएप में, अच्छा नहीं ऐप में डाल देंगे ना, ऐप में डाल देंगे, ऐप में डाल देंगे, ठीक है। ओके बच्चों, देखो ये दिया है माइनस साइन थीटा, क्या दिया है बच्चों, माइनस साइन थीटा, और नीचे में क्या है कि पूछा है कि भाई किसके इक्विवेलेंट होगा। तो ये ऊपर में क्वेश्चन पढ़े ना, जिसमें स्टार बना हुआ है उसके मल्टीपल ऑप्शन क्या हो सकते हैं, करेक्ट हो सकता है, सभी सही हो, ठीक है। अब देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या दिखा था, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई तो होता है बच्चों 90, क्या लिखा है 1 प्लस 1 इंटू 90 प्लस थीटा लिखा है, ऑड नंबर से मल्टीप्लाइड, तो साइन का कॉस का क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू साइन थीटा के बराबर होगा। अब साइन चेक करते हैं, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, साइन पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है, तो कॉस की वैल्यू पूछी है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या होगा, तो ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट। ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट। बी ऑप्शन चेक करते हैं, वो थीटा एक्यूटी है, थीटा क्या है, एक्यूट, ठीक है। अब दूसरा क्या है, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, अब भाई ये भी साइन थीटा के बराबर होगा बच्चों,
ये भी किसके बराबर होगा? साइन थीटा का वैल्यू। पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होते हैं? तो ये प्लस आ जाएगा, तो ये बी ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है? साइन थीटा माइनस पाई। अब देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश किया है। पाई माइनस होता तो हमको मजा आता, तो क्या करते हैं, कर देते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं। देखो साइन माइनस कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों? ये तो हम लोग सबको पता है क्या, साइन माइनस पाई माइनस थीटा लिख लो इसको। अब हमको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, पढ़ चुके हैं क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। पढ़े कि नहीं पढ़े? साइन के अंदर अगर माइनस थीटा रहता है तो माइनस कहां जाता है? बाहर। कॉस के अंदर रहता है तो बाहर नहीं आता, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। लेकिन साइन के अंदर माइनस थीटा रहता है तो साइन बाहर आ जाता है। अब एक माइनस तो आ गया, अब इसको प्रिडिक्ट करते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों माइनस 180 माइनस थीटा है, और 180 है तो साइन का साइन ही रहता है, तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा। क्या भी खत्म हो गया चीज? अब प्रिडिक्ट करेंगे कौन सा क्वाड्रेंट। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड। सेकंड में तो साइन क्या रहता है? पॉजिटिव। तो फिर एक और माइनस यहां लगेगा क्या? नहीं, तो एक ही माइनस रहेगा जो किसका है? ये माइनस थीटा का माइनस बाहर आया, तो ये ऑप्शन भी सही है। ऊपर से तो नहीं गया? समझ में आ रही बात? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या था? साइन पाई प्लस थीटा। तो साइन पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के ही बराबर होता है, क्योंकि 180 प्लस थीटा है। अब देखो पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड। पाई प्लस थीटा है 180 से बड़ा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? तो सामने क्या लग जाएगा? तो ये ऑप्शन भी क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? ए सी डी। क्लियर है बच्चों? ऊपर से तो नहीं गया? पक्का? बढ़े आगे? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अगला क्या बोल रहे हो? 7। देखो क्या लिखा है बच्चों, x1 बराबर 8 साइन थीटा और x2 बराबर क्या लिखा है? 6 कॉस थीटा। और हमको बोला है कि बताओ x1 प्लस x2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, x1 प्लस x2 क्या होगा, x1 इंटू x2 क्या होगा, x1 बाय x2 क्या होगा। अभी पहले वाले ऑप्शन को छोड़ दो, उसके बारे में अभी मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा, फिर आप लोग को बताऊंगा, ठीक है, कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं अगर ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो इस टाइप का, a cos थीटा प्लस b sin थीटा या a sin थीटा प्लस b cos थीटा, वो बताऊंगा। बाकी ऑप्शन चेक करके देखते हैं, है ना। तो देखो बी ऑप्शन क्या बोला है कि x1 प्लस x2 किसके बराबर है बोल दिया है? कहां गया? 10 साइन थीटा प्लस 37, ये बोल दिया है। क्या है? 10 साइन थीटा प्लस 37। चेक करते हैं बच्चों, क्या करते हैं? चेक। तो देखो ये 8 है, ये क्या है? 6 है। देखो कैसे मैनिपुलेट करेंगे, है ना। तो x1 प्लस x2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 8 साइन थीटा लिख सकता हूं प्लस 6 कॉस थीटा लिख सकता हूं। आ रही बात समझ? तो जब भी आप लोग का बच्चों ऐसा प्लस वाले में दे, समथिंग साइन थीटा प्लस समथिंग कॉस थीटा, क्या देगा? समथिंग साइन थीटा प्लस समथिंग कॉस थीटा। आप लोग क्या करना, जो सामने में क्या लगा हुआ है? वेरिएबल लगा हुआ है, इसके सामने 8 है, इसके सामने 6। आप क्या करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, इससे एक बार मल्टीप्लाई करना, इससे एक बार डिवाइड करना। ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक उसका सम है ना, अलग अलग फंक्शन का सम है, उसको सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लाने के लिए ऐसा करना है। क्या करना है? जो सामने में लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो क्या होगा यहां पर? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का अंडर रूट, ये कितना होता है? 64 प्लस 36 का अंडर रूट, कितना आ जाएगा बच्चों? 10। ठीक, तो क्या करो, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो और डिवाइड बाय 10 कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10। अब देखो ये 10 नीचे आएगा, बाहर वाले को ऐसे ही रखना है, इस फॉर्म में आ गया ना, देखो 10 तो आ गया बाहर।
अब इसको अंदर ले आओ तो क्या आएगा, 8/10 साइन थीटा प्लस 6/10 कॉस थीटा, ऐसा आ जाएगा बच्चों। 8/10 साइन थीटा प्लस 6/10 कॉस थीटा। 8/10 को 4/5 लिख सकता हूं और 6/10 को क्या लिख सकता हूं, 3/5 लिखा। ये 4/5 और 3/5 तो साइन और कॉस की कोई वैल्यू होती है। कॉस किसकी, ये जो है ये cos 37 की वैल्यू है और ये जो है sin 37 की वैल्यू है। पता है कि नहीं पता है हम लोग को? अब डाल देते हैं इसमें तो ये क्या आ जाएगा, देखो 10 cos 37 sin थीटा प्लस sin 37 cos थीटा है। अब ये किसकी वैल्यू है, sin थीटा cos 37 प्लस cos थीटा sin 37। sin ए cos बी प्लस cos ए sin बी। sin a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो किसका फॉर्मूला आ गया, sin a प्लस बी का। तो यहां क्या लिखेंगे, 10 sin थीटा प्लस 37। तो ये आया कि नहीं आया बच्चों, आया पक्का। तो अगर आपका फंक्शन इस टाइप का दिया हो, कैसा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा या कुछ भी ऐसा, ठीक, समथिंग कोई कांस्टेंट इनटू sin थीटा, कोई भी हो, ऐसा जरूरी नहीं कि 8 6 हो, कोई भी हो, आ रही बात समझ में। तो आप क्या यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। समझ में आई टेक्निक, लिख लो इसको, नोट कर लो फटाफट। तो बी 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 ऑप्शन अपना क्या है, सही। अब देखो इसी से ए ऑप्शन भी आ जाएगा, ठीक। हमको बोला है x1 प्लस x2 का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। x1 प्लस x2 को सिंप्लीफाई किए तो कितना है, 10 साइन समथिंग एंगल। अब साइन की वैल्यू का लिमिट कहां से कहां तक है, +1 से -1। मैक्सिमम +1 हो सकता है, मिनिमम -1 हो सकता है। तो हमको अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है वो तो तभी आएगा जब ये क्या हो जाए, 1। और ये 1 हो जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, 10। आ रही है समझ में। तो मैक्सिमम वैल्यू +10 से और मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा, -10। तो पहला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। थीटा सेम रखना है ना बेटा, थीटा क्या रखना है, सेम। आ रही बात समझ में। तो थीटा यहां पर आप 53 डालोगे तब साइन 91 होगा, है ना। थीटा सेम डालोगे ना तो एक जगह 90 डाल दिए, एक जगह 0 थोड़ी डाल दोगे। क्लियर, ये समझ में आएगी नहीं आया बच्चों। और यहीं से क्या भी लिख सकते हैं, देखो यहीं से x1 प्लस x2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बच्चों, 10। क्लियर है। अब इस फॉर्म का इक्वेशन बना लोगे। वैसे ये मैक्सिमम मिनिमम में हम लोग पढ़ते हैं आगे भी, है ना। क्लियर। अब और बाकी ऑप्शन चेक करते हैं। बाकी 2 ऑप्शन तो चेक हो गए होंगे मेरे ख्याल से। x1 इंटू x2 चेक हुआ, ठीक। क्या करना है, x1 इंटू x2। तो x1 इंटू x2 क्या होगा, 8 साइन थीटा इंटू 6 कॉस थीटा। 8 6 जा कितना हुआ, 48। ये आया क्या, साइन थीटा कॉस थीटा आया, ठीक। तो ये किसकी वैल्यू है, अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं, साइन 2 थीटा की वैल्यू आती है, सॉरी साइन 2 थीटा की, है ना। तो साइन 2 थीटा क्या था, साइन 2 थीटा क्या था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, 1/2 साइन 2 थीटा लिख सकता हूं। तो यहां पर डाल देता हूं तो क्या जाएगा, 48/2 साइन 2 थीटा। तो कितना हो जाएगा, 24 साइन 2 थीटा। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या है, सही। जहां भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लगा है उसकी जगह क्या डाल सकते हो, 2 साइन 2 थीटा। ठीक है। फिर क्या है, x1/x2 वो तो समझ में आ गया होगा, 4/3 हो जाएगा कट के, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, tan थीटा। तो वो चीज सही। यहां तक क्लियर है बच्चों। अपना एंगल सम रहता था ना, उसको साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी लिखना सीखे थे। अभी अगर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सम में दिया हुआ है, जैसे साइन ए प्लस साइन बी है, तो उसको प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं, ये सम टू प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला बताना मैं भूल गया था, इसको लिख लो, है ना। तो लिख लो सम
टू प्रोडक्ट। ठीक, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी और कॉस ए माइनस कॉस बी। ये 4 फॉर्मूले पढ़ेंगे। अभी ये सम और डिफरेंस में दिया हुआ है ना, तो इसको क्या में लिखना है? इनटू प्रोडक्ट में। ठीक, तो सबसे पहले ये लिख लीजिए, ये होगा 1/2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2। लिखते जाओ ना साथ साथ। ये 1/2 नहीं, सामने 2 ना, 1/2 तो इधर है। 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। ठीक है, ये होगा 2 साइन ए माइनस बी बाय 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2। ठीक है, ये होगा 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। ठीक, और ये होगा -2 साइन ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला ना एक्स्ट्रा याद रखना। ठीक है, ये क्या है? सम और डिफरेंस अगर दिया हुआ है और उसको क्या में कन्वर्ट करना है? प्रोडक्ट में। सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, बढ़िया आगे। इसके बाद देखो, जैसे बच्चों ये पढ़े अपन साइन ए प्लस बी, क्या होता था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये पढ़े। और साइन ए माइनस बी क्या होता था? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये था। ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, ये दोनों इक्वेशन को क्या करता हूं? ऐड। तो ये क्या होगा? कैंसल। इधर क्या आ जाएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर क्या? 2 साइन ए कॉस बी। ये भी यूज कर सकते हैं सम टू प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, ठीक। बस अभी पिछले वाले में क्या था? ये ए और ये बी था, तो इधर क्या आ रहा था? ए प्लस बी बाय 2 ए माइनस बी बाय 2 आ रहा था। लेकिन अभी यहां पर ए और बी है, प्रोडक्ट में ए और बी है, तो उसको सम में कन्वर्ट करना है। तो कैसे लिखेंगे? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, पिछले वाले में उल्टा था ना। पिछले वाले में क्या था? इधर ए और बी था, अभी इस समय क्या? ए प्लस बी और ए माइनस बी, और इधर ए बी था। अब उल्टा उसका कर दिए, तो प्रोडक्ट में अगर क्या है? ए बी है, तो उसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक और देखें। अब बताओ, ये हो गया। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए
साइन बी, ये दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दोनों को ऐड। तो क्या आएगा? इस तरफ हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और ये दोनों क्या होगा? कैंसिल, और बचेगा क्या? 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है बच्चों, तो एक ये याद रखना और एक ये याद रखना।